गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजनी शर्मा आज की इस इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो पार्टिसिपल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उस पार्टिसिपल का यूज कहाँ करना है, कौन सी काइंड कहाँ पर सेट करनी है, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, चाहे सब्सक्राइबर के माध्यम से, चाहे लाइक और शेयर के माध्यम से, उसके लिए मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। चलिए चर्चा करते हैं। आज कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से कुछ सेंटेंसों को देखेंगे और उसमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कौन सी पार्टिसिपल कहाँ पर हमें प्रयोग करनी है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, अ टाइगर वाज हंग्री। अ टाइगर वाज हंग्री। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, he killed a goat. He killed a goat. अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज करें तो इस सेंटेंस में एक पार्ट हमें मिला अ टाइगर वाज हंग्री और हमें दूसरा पार्ट मिला ही किल्ड अ गोट, और दोनों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करके हमें एक सिंपल सेंटेंस की रचना करनी है। अब हम पुनः अपने उस टॉपिक पर आते हैं। एक सिंपल सेंटेंस की रचना करते समय आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के साथ साथ एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज होना चाहिए। अब अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज करें तो इस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है अ टाइगर, और इस दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह है ही। अगर यहाँ हम दोनों सब्जेक्ट की चर्चा करें तो अ टाइगर और ही, अ टाइगर आपका एक नाउन वर्ड है जबकि ही आपका एक प्रोनाउन वर्ड है। और आप ये जानते हैं कि प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दोनों का फंक्शन एक है, दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो अ टाइगर और ही दोनों में इतनी सिमिलरिटी है कि हम चाहे ही का प्रयोग कर लें या अ टाइगर का प्रयोग कर लें, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर यहाँ हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ पर जो हमें वाज दिखाई दे रहा है एक लिंकिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। किसके रूप में दिखाई दे रहा है? एक लिंकिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो किल्ड वर्ड मिला, ये किल्ड वर्ड हमें फाइनाइट वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया कि दोनों सेंटेंसों का अर्थ निकाला। तो जो पहले सेंटेंस का अर्थ था वह क्या था कि एक चीता भूखा था। एक चीता भूखा था। और अगर दूसरे सेंटेंस का अर्थ निकाला जाए तो सीधा सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि उसने एक बकरी को मारा। अब अगर हम दोनों सेंटेंसों को जोड़ें तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने पर कई प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे एक चीता भूखा था इसलिए उसने एक बकरी को मारा। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, एक चीता भूखा था और उसने एक बकरी को मारा। अगर यहाँ हम दोनों सेंटेंस की बातें करें कि एक चीता भूखा था और उसने एक बकरी को मारा, या एक चीता भूखा था इसलिए उसने एक बकरी को मारा, अथवा चीते ने बकरी को मारा
क्योंकि वह भूखा था। तो इन तीनों सेंटेंसों में आप देखेंगे कि यहाँ 2 फाइनाइट वर्ब यूज हो जाएगी, और अगर 2 फाइनाइट वर्ब यूज हो जाएगी तो आपका सिंपल सेंटेंस किसी तरह से नहीं बनेगा, तब वो आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के रूप में जाना जाएगा। हमें यहाँ बनाना है सिंपल सेंटेंस। अब हमने क्या किया कि इन दोनों वाक्यों को हमने कंबाइन किया, दोनों वाक्यों को हमने ऐड किया, और दोनों वाक्यों को ऐड करने के बाद एक हमने हिंदी बनाई कि भूखा होकर एक चीते ने बकरी को मारा। अब हमने आपको ये बताया था कि जब भी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना है कि या तो वर्ब में हम इंग का प्रयोग करेंगे, अथवा वर्ब में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अथवा हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पार्टिसिपल जो बनेगी वह किसमें बनेगी? वह वर्ब से ही बनेगी। किसमें बनेगी? वर्ब से ही बनेगी। और ध्यान ये देना है कि हम किस वर्ब को हम पार्टिसिपल के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि सीसा द डेंजर, सी रिटर्न्ड होम। अगर यहाँ हम इस सेंटेंस की चर्चा करें तो सी सादा डेंजर, उसने खतरे को देखा, सी रिटर्न होम, वह घर वापस लौट आई। तो यहाँ अगर हम बात सी की करें तो सी यहाँ कॉमन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम एक सब्जेक्ट सी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। अगर यहाँ हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो एक फाइनाइट वर्ब हमारा सा है और दूसरा फाइनाइट वर्ब हमारा रिटर्न है। अब हमें क्या करना है कि दोनों का अर्थ हमने निकाला कि उसने खतरे को देखा, वह घर वापस लौटी। तो दोनों को जोड़ करके अगर हम देखें तो एक सेंटेंस बन सकता है कि खतरे को देखकर वह घर वापस लौटी। अब यहाँ आपको समझना क्या है कि यही आपकी वर्ब है सा, और यहाँ वर्ब है आपकी रिटर्न। अब यहाँ हमें क्या करना, जब भी पार्टिसिपल हम बनाएंगे तो या तो हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, या तो हम इंग फॉर्म का यूज करेंगे। तीनों की क्राइटेरिया अलग अलग है, तीनों का यूज अलग अलग है। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि अगर एक कार्य पूरा हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि दिए गए वाक्यों में अगर एक कार्य पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो हमेशा हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। कौन से पार्टिसिपल का यूज किया जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। अगर दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हों, मतलब पहले कार्य का फल दूसरे वाक्य में अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो हमेशा कौन सी पार्टिसिपल का यूज किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किस पार्टिसिपल का? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि दो कार्य हो रहा हो, अगर कोई कार्य पहले पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो, तो हमेशा कौन सी पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हों तो हमेशा कौन सी पार्टिसिपल का यूज किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं बनती है तो कौन सी पार्टिसिपल का यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब इन तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करने में आपको बहुत ही आसानी हो गई कि हम क्या करेंगे, हम वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य के सेंस में जाएंगे और वाक्य को समझने के बाद हम ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस वाक्य को सिंपल सेंटेंस के रूप में बनाना है। अब अगर यहाँ हम बात करें तो सी सादा डेंजर, उसने खतरे को देखा, सी रिटर्न। अब आप मुझे बताइए कि उसने खतरे को देखा होगा, फिर देखने के बाद उसने सोचा होगा, समझा होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा कि मैं घर वापस लौटूं कि नहीं।
तो क्या किया कि उसने जैसे ही खतरे को देखा तुरंत वह रिटर्न हुई। मतलब ये दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं, कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। और ये जो पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य का जो कार्य हो रहा है दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि वह लौटी। क्यों? क्योंकि उसने खतरे को देखा। अब यहाँ पर कौन सी पार्टिसिपल आई? अगर दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं तो कौन सी पार्टिसिपल आई? प्रेजेंट पार्टिसिपल आई। कौन सी पार्टिसिपल आई? प्रेजेंट पार्टिसिपल आई। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बनाएंगे कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके। नहीं, अगर आप यहाँ साइन लिखेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कैसे बनाना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाना है। और कौन सी वर्ब में आपको पार्टिसिपल बनाना है? जो कार्य पहले हो रहा हो। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा, देखने का या वापस लौटने का? तो पहले कार्य हो रहा देखने का। तो इसे आपने क्या बनाया कि सीइंग द डेंजर। इसे आपने बनाया सीइंग द डेंजर कमा सी रिटर्न होम। अब अगर यहां इस सेंटेंस की हम चर्चा करें तो इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक ही सब्जेक्ट मिला सी, एक ही फाइनाइट वर्ब मिली रिटर्न, और ये जो शेष पोर्शन बचा हुआ है ये हमारा क्या बना? ये पार्टिसिपल बना। क्या बना? पार्टिसिपल बना। और कौन सी पार्टिसिपल बनी? हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनी। मेरी समझ से ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, इस पहले सेंटेंस के स्वरूप में और इस सेंटेंस के स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने लिंकिंग वर्ब का यूज कर दिया है और फिर हमने फाइनाइट वर्ब का यूज किया है। और इन दोनों सेंटेंसों को अगर देखा जाए तो दोनों में फाइनाइट वर्ब लगी हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम क्या करेंगे। तो अगर इस पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ हम पाते क्या हैं कि यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब मिली वाज। अब अगर हम वाज की चर्चा करें तो वाज क्या है? वाज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। वाज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है जिसे कहा जाता है संयोजन क्रियाएं। संयोजन क्रियाएं। यही वाज आपका हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज किया जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं। जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उस सेंटेंस में जब आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो एक एक पार्ट की मैं पूरी तरह से व्याख्या करूंगा, एक एक पार्ट के यूजेस आपको बताऊंगा, एक एक पार्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, एक एक पार्ट का आपको एक्शन बताऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है आपको ग्रामर समझाने के लिए। तो यहाँ बात अगर हम करें तो हमने क्या बताया कि ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब को आप बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बी के नाम से जानते हैं। और अगर वहाँ हम बी की चर्चा करें तो यहीं से निकल करके आता है इस, एम, आर, वाज, वर। और यहीं पर बी के ही रूप में निकल करके आता है डू। अगर यहाँ हम बात करें तो डू, डस और डिड। अगर यहीं पर हम बात करें तो हमें मिलता है हैव, हैज और है। ये क्रियाएं जहां भी आपको मिलेंगी वो किसके रूप में आपको मिलेंगी? लिंकिंग वर्ब के रूप में मिलेंगी, अथवा यह क्या बन जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। जब यह किसी फाइनाइट वर्ब के साथ आती हैं तो हेल्पिंग का काम करने लगती हैं। जब यह विदाउट वर्ब के रूप में आती हैं तो यह लिंकिंग का काम करती हैं। अब अगर इसी में आपने पढ़ा होगा विल, शैल, इसी में आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, आट, टू, नीड, ये सारी क्रियाएं आपकी मॉडल वर्ब्स के रूप में पहचानी जाती हैं। तो इसके ऊपर चर्चा ना करके हम पुनः अपने पाठ पर आते हैं कि यहाँ पर हमें पहला काम कौन सा है कि पहले उसने बकरी को मारा या पहले वह भूखा था। तो आप कहेंगे पहले भूखा था इसलिए उसने बकरी को मारा। तो जो कार्य पहले हुआ है उसी को हमें पार्टिसिपल में बनाना है। अच्छा, ये भी बात देखेंगे कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं
क्या इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है और समाप्त हुआ, फिर दूसरा कार्य हो रहा। तो हम देख रहे हैं दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि भूखा है और उसने बकरी को मारा, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। तो यह जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कौन सी पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें वर्ब मिली है, क्या हम आईएनजी जोड़ सकते हैं? जी नहीं, ये वर्ब की ओरिजिन किससे है, बी से है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे बीइंग हंग्री, कामा। अब हम अ टाइगर का यूज कर दें या ही का यूज कर दें, तो हमने यहाँ पर अ टाइगर का यूज किया। अ टाइगर किल्ड अ गोट। अब हम पुनः इस सेंटेंस को रीचेक करें कि यहाँ पर अ टाइगर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ, किल्ड हमारी एक फाइनाइट वर्ब हुई। तो यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब मिल गई। इसके पहले हमने देखा कि ये पोर्शन जो है हमारा पार्टिसिपल है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह पार्टिसिपल की सहायता से बनाया हुआ एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि जो एक सिंपल सेंटेंस की पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है कि एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग यह कहा जा सकता है कि यह एक सिंपल सेंटेंस बना। और कैसे बना, पार्टिसिपल की सहायता से बना। किस पार्टिसिपल की सहायता से बना, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बना। अब एक सेंटेंस में आपको पास्ट पार्टिसिपल का लिख करके बताता हूं कि कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और आप इस सारे सेंटेंसों को अपनी रफ पर, अपनी नोटबुक पर उतारेंगे, स्वयं आप प्रयास करेंगे। आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स की एक्सरसाइज आप खोजेंगे और पार्टिसिपल के यूज की जो भी एक्सरसाइजें हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां प्रॉब्लम आपको होगी आप कांटेक्ट करेंगे या आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे I found the book. I found the book. It was lost. अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हमें दिए हुए हैं। I found the book और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है इट वाज लॉस्ट। हमने क्या किया कि पहले हमने इसकी हिंदी बना ली। आई फाउंड द बुक, मैंने पुस्तक पाई, मैंने पुस्तक पाई। अच्छा, मैंने पुस्तक पाया या मैंने पुस्तक पाई। अब अगर आप बात करें तो किताब को मैस्कुलिन जेंडर के रूप में माना जाए या फेमिनिन जेंडर के रूप में माना जाए या कॉमन जेंडर के रूप में माना जाए। अब अगर यहाँ हम हिंदी की बात करें तो जैसे हिंदी में आपने पढ़ा कि दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। तो किताब पढ़ी जाती है या किताब पढ़ा जाता है, किताब खरीदी जाती है, किताब खरीदा जाता है, किताब सस्ता होता है कि किताब सस्ती होती है, किताब महंगा होता है कि किताब महंगी होती है। तो मेरी समझ से आप ये समझ गए होंगे कि इस पुस्तक का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा, स्त्रीलिंग के रूप में किया जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि मैंने पुस्तक पढ़ी। दूसरे सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा, इट वाज लॉस्ट, यह खोई हुई थी। अब यहां पर आप देखिए कि पहले सब्जेक्ट, पहला जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। जो दूसरा सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वह क्या है, इट है। यहीं पर आपको डिफरेंस दिखाई दिया कि यहाँ दोनों सब्जेक्ट आपको सिमिलर दिखाई नहीं दिए। चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वह फाउंड है और यहाँ पर जो वर्ब दी गई है यह क्या है, वॉच, और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लॉस्ट दिया हुआ है। अब अगर यहाँ हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि दोनों के जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं और सब्जेक्ट हमें एक ही रखना है, फाइनाइट वर्ब एक ही रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पुस्तक है वह पुस्तक कैसी है, तो आपका जवाब होगा कि वह पुस्तक खोई हुई है, वह पुस्तक खोई हुई है। अगर यहाँ हम बात करें खोई हुई पुस्तक तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट बुक।
क्या हो जाएगा, लॉस्ट बुक, खोई हुई पुस्तक। और अगर यहाँ हम एक्सप्लेन करें तो ये जो बुक है, यह बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये जो लॉस्ट है, ये लॉस्ट यहाँ पर किसका काम कर रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, टेलिंग समथिंग, उसके बारे में कुछ कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, और वो कार्य किसका कर रही हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो वह हमेशा क्या बनती है, वह पास्ट पार्टिसिपल बनती है। क्या बनती है, पास्ट पार्टिसिपल बनती है। तो इस सेंटेंस का जो सेंस है वह इसी में ही छिपा हुआ है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस अगर हमारा बनेगा तो किससे बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। क्यों बनेगा, पहला डिफरेंस हमें क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेपरेट हुए, अलग अलग हो गए। दूसरा हमें क्या दिखाई दिया कि ये किसके बारे में कह रहा है, पुस्तक के बारे में कह रहा है। और पुस्तक कैसी है, पुस्तक खोई हुई है। तो खोई हुई पुस्तक के कारण ये सेंटेंस हमारा गया किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में। अब यहाँ पर अगर हम खोजने की बात करें तो देखिए कुछ चीज़ों को हम हटा सकते हैं। जैसे यहाँ इट का प्रयोग किया गया है, इस इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, द बुक के लिए। तो आई मीन अगर हम द बुक को लिखो तो इट की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हम इट को लिखें तो द बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम लॉस्ट की बात करें, अगर यहाँ हम लॉस्ट की बात करें तो लास्ट खोई हुई, और खोई हुई क्या है, पुस्तक है। अब अगर इस सेंटेंस को हम दोनों को जोड़ करके लिखें तो दोनों की हिंदी अगर निकलेगी तो क्या होगी, मैंने खोई हुई पुस्तक पाई। एक सेंटेंस हमारा हिंदी में बन गया। मैं इसलिए हिंदी में आपको लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और ही आसानी, और ही इजीली तरीके से आप इस टॉपिक को समझेंगे। अब आप इसी का ट्रांसलेट कर दीजिए। मैंने खोई हुई पुस्तक पाई, आपके सामने ट्रांसलेट किया हुआ है, आपको सिर्फ उसमें से शब्दों को उठाना है। तो मैंने के लिए हो गया आई। तुरंत आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो पाना, आई फाउंड। क्या पाई, द लॉस्ट बुक। आई फाउंड द लास्ट बुक। अब यहां से मैंने किसको हटाया, इट को हटाया। किस लिए हटाया, इट मीन्स द बुक। और अगर सब्जेक्ट हट गया तो सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब की कोई आवश्यकता हेल्पिंग वर्ब की नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इट और वास को हटा दिया। आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया, द लास्ट बुक। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट मिला आई, और एक ही फाइनाइट वर्ब मिली क्या, फाउंड। और आपने यूज किसका किया, पार्टिसिपल का यूज किया। किस पार्टिसिपल का यूज किया, आपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया। और वह पास्ट पार्टिसिपल किसके रूप में आई, लॉस्ट के रूप में आई। मेरा विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि यह सेंटेंस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब एक तीसरे सेंटेंस की मैं चर्चा करता हूं। एक तीसरा सेंटेंस है, सरिता वेंट इनटू गार्डन। सरिता went into the garden full stop. She plucked flowers. अब इन दोनों सेंटेंसों की आप प्रकृति को देखिए। सरिता वेंट इनटू द गार्डन, सरिता कहाँ गई, बगीचे में गई। शी प्लक्ड द फ्लावर, उसने क्या किया, फूल तोड़ा। अब ये दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सरिता, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी। अब आप मुझे बताइए कि क्या सरिता और सी में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सरिता अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है, इट मीन्स नाउन। और सी जो है यह किसके लिए यूज किया गया है,
सरिता के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे शब्द जो रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं किसके, नाउन के, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। और दोनों का एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ हम सरिता का यूज करें या हम सी का यूज करें, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम फाइनाइट वर्ब की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है वेंट और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है प्लग। तो ये तो दोनों कॉमन हो गया, हम सरिता या सी में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। बट वेंट और प्लग ये दो जो फाइनाइट वर्ब हैं, इन दोनों फाइनाइट वर्ब को हमें टच करना है। अब हम क्या किए कि दोनों का अर्थ निकाल लिए कि सरिता कहाँ गई, बगीचे में। यहाँ हमने लिखा सरिता बगीचे में गई। और दूसरा अर्थ क्या निकला, सी प्लग द फ्लावर, उसने फूलों को तोड़ा। अब आप मुझे बताइए, ये जो दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि दो कार्य हो रहे हैं, एक जाने का और दूसरा तोड़ने का। क्या दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं? आप बगीचे में जाते हैं तो फूल तोड़ते हुए जाते हैं? जी नहीं, एक कार्य यहाँ पूरा हुआ, कौन सा, बगीचे में जाने का, और दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ, कौन सा, फूल को तोड़ने का। अब आपको यह क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमें किस पार्टिसिपल का यूज करना है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि जब एक कार्य पूरा हो जाता है और दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने लिया हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वर्ब टच करनी है, पहला कार्य हो रहा जाने का, इसकी आप थर्ड फॉर्म ले आइए तो क्या होता, गो वेंट गॉन। तो आपने लिखा हैविंग गॉन इनटू द गार्डन, कमा। अब ये आपने पूरे सेंटेंस को यहीं उतार दिया कि सी प्लग्ड फ्लावर्स। रीचेक करिए सेंटेंस को आप, एक सब्जेक्ट आपको मिला सी, या आप यहाँ सी की जगह किसका यूज कर सकते हैं, सरिता का। एक फाइनाइट वर्ब आपको मिल गए प्लग्ड, जो दूसरी आपकी फाइनाइट वर्ब थी वेंट, यह वेंट किस में बदल गई, ये बदल गई पार्टिसिपल में। किस पार्टिसिपल में बदल गई, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल गई। क्यों परफेक्ट पार्टिसिपल बदली, क्यों ये प्रेजेंट में नहीं बदली, क्योंकि यह एक कार्य पूरा हो गया था, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ था। तो जब कार्य पूरा हो जाता है तो हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे आती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, और आपने यूज किसका किया, फॉलो किसको किया आपने, पार्टिसिपल को। कौन सी काइन आपकी पार्टिसिपल आई, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से आपका यह भी सेंटेंस बन गया। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों सेंटेंसों को समझने में, बनाने में, पहचानने में आपको कोई समस्या हुई? मेरा विश्वास है कि आप बहुत ही आसानी से आप पार्टिसिपल के प्रयोग को समझ जाएंगे, और पार्टिसिपल के यूज से बनने वाले सेंटेंसों को जब आप स्वतः बनाने की कोशिश करेंगे इसी नियम के अकॉर्डिंग, इसी सेंस के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरा यह विश्वास है कि आप बहुत ही आसानी से पार्टिसिपल के सारे सेंटेंसों को सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए एक्सरसाइज, कुछ नए सेंटेंसों के साथ। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और उन्हें पढ़ाने के लिए आप प्रेरित करेंगे। और अगर कहीं से कोई कमी आपको दिखाई देती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।